चलो बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन की सीरीज को आगे लेके चलते हैं इसी चैप्टर की। सबसे पहला क्वेश्चन अभी है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम KHCO3 टू CO2 एंड H2O। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रिएक्शन यहाँ पे है वो ये है, KHCO3 सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट के प्रेजेंस में टूटना। ठीक है, तो जब आप KHCO3 को हीट करते हैं तो जो आपको कंपाउंड मिलता है वो मिलता है K2O, CO2 गैस और H2O गैस। ये मैंने बैलेंस ऑलरेडी कर दिया है आपके लिए। ठीक है, आप खुद ट्राई करेंगे इसको। अब क्या बोल रहे हैं, 20 ग्राम KHCO3 हीट हुआ है। ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम बतानी है, मास वॉल्यूम का क्वेश्चन दिख रहा है, मास से वॉल्यूम पे जाना है। राइट, बट हमें पता है जब भी हमें मास से वॉल्यूम पे जाना होता है तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, मोल्स के थ्रू जाते हैं। तो हम KHCO3 के पहले मोल्स निकालेंगे। 20 डिवाइडेड बाय KHCO3 का मास, डाइऑक्सीजन का 39, हाइड्रोजन का 140, और CO3 का क्लब मास याद रखो आप 60, तो 40 प्लस 60 100 हुआ। तो कितने हैं इसके मोल्स, 0.2 मोल्स। राइट, अब मुझे CO2 के मोल्स बताना है, तो 0.2 CO2 की स्टोइशियोमेट्री डिवाइड बाय KHCO3 की स्टोइशियोमेट्री कितनी आई, 0.2 मोल्स। अब मुझे क्या बताना है, इसकी वॉल्यूम STP पे, तो मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, कितना आया आंसर, 4.54 लीटर। 4.54 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। कह रहे व्हाट मास ऑफ CH3COH विल बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग 1135 लीटर ऑफ H2 एट STP विथ एक्सेस CO। कह रहे CO गैस है ना, उसको H2 गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो CH3OH मिला। ठीक है, बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कह रहे CH3OH कितना मिलेगा अगर 1135 H2 है STP पे, तो 1135 लीटर मास निकालना है वॉल्यूम से। अगेन मोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, मास वॉल्यूम एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो 1135 डिवाइड बाई 22.7, तो ये आया 50 मोल्स। इससे मुझे CH3OH के मोल्स बताने हैं, तो 50 इंटू उसकी स्टोशियोमेट्री डिवाइड बाय जिससे निकाला H2 उसकी स्टोशियोमेट्री, यह है 25 मोल्स। और मोल्स से अब मास बताने, तो मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है CH3OH का, 32 आप निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा 800 ग्राम। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। मैंने बहुत बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है ताकि आपको स्टोशियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट से डर बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है, और प्लीज मैं बार बार हर वीडियो में यही बोल रही हूँ, मुझे थम्स अप करके जरूर बता दिया करो कि आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू ए सॉलिड 3B गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है 4C गैस देने के लिए, हमें फाइनल मोल्स बताने ABC के। तो भाई सबसे पहले तो आई नीड टू चेक कि क्या यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए A और B का मोल रेशियो निकालूंगी। A का मोल रेशियो क्या है, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री 5, और B का क्या होगा 10/3, तो 3.33 आएगा। दैट मीन्स B इज LR, और LR ही डिसाइड करता है रिएक्शन कैसे चलेगी। LR ही डिसाइड करता है रिएक्शन कैसे चलेगी। तो मैं रिएक्शन को फिर से लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2A + 3B गिव्स 4C गैस। राइट, स्टार्टिंग में इसके कितने मोल्स थे, 10, ये 10 और ये पता नहीं। पूछ रहा है कौन कितना बचेगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो खत्म, इससे C कितना बनेगा देखो, 10 इंटू जो निकालना है उसकी स्टोशियोमेट्री जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री, इतना ये बना। और इससे ए कितना खर्च हुआ, देखो ए कितना खर्च हुआ, 10 इंटू A की स्टोशियोमेट्री डिवाइड बाय B की स्टोशियोमेट्री। ये ना ए खर्च हुआ है, ग्रीन वाला जो है ये वाला, ये ए खर्च हो गया। तो ए बचा कितना, ए बचा कितना, तो ए था 10,
इतना खर्च हो गया, तो बचा कितना? 10/3 मोल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, बाद में आप मेरा सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है इफ 2.4 ग्राम mg is treated with 0.64 gram N2, सॉरी O2, फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर। कह रहा है mg की रिएक्शन करवाई है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है? MgO सॉलिड। मैंने बैलेंस कर दिया। तो बोल रहा है क्या बचेगा। तो ध्यान से देखो, इसके 2.4 ग्राम दे रखे हैं, 0.64 ग्राम दे रखे हैं। सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकालूंगी। तो 2.4 डिवाइड बाई 24 इसका मोलर मास होता है, तो मोल्स है 0.1। इसके मोल्स निकाले 0.64/32, तो मोल्स है 0.02 मोल्स। सबसे पहले आई नीड टू चेक कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री 0.1। O2 के केस में क्या करेंगे? 0.02 बाय दिस हाफ 0.04। तो किसकी वैल्यू कम है? 0.04 की, मतलब O2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो O2 तो खत्म हो जाएगा, और 0.02 से MgO कितना बनेगा? तो 0.02 MgO की स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय जिससे निकाला, मतलब O2 की स्टोइचियोमेट्री, कितना आया? 0.04 मोल O2, सॉरी MgO बना O2 के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, अब इतने O2 से Mg कितना खर्च होगा? तो देखो, मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लेना, क्योंकि मेरे पास फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इतने के साथ mg कितना खर्च हुआ होगा? तो 0.02 mg की स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय O2 की स्टोइचियोमेट्री, तो 0.04 तो खर्च हो गया, लेकिन था कितना? 0.1 इनिशियली था, तो बच कितना गया? 0.1 माइनस इसको सॉल्व करने पे 0.04, कितना बचा? 0.06 मोल्स। कितना बचा? 0.06 मोल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 ग्राम ऑफ impure NaCl sample is added in aqueous solution having excess AgNO3। NaCl को AgNO3 में डाला है। ठीक है, impure सैंपल है, AgCl बना, उसको फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, और उसका मास पता चल गया। तो हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है NaCl की। देखो, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। NaCl प्लस AgNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। AgCl प्लस NaNO3 मिला। AgCl कितना मिला? 28.7 ग्राम्स। मास से मास जाना है, तो मास मास पे जाने के लिए मोल्स के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं पहले इसके मोल्स निकालूंगी, AgCl के मोल्स निकालूंगी। AgCl का मोलर मास कितना होता है? सिल्वर का 108, क्लोरीन का 35.5, तो प्लस करने पे आएगा 143.5। मोल्स आए 0.2 मोल्स। इससे मुझे NaCl के मोल्स निकालने हैं। मैम दे तो रखा है मास, क्यों निकालने? बेटा वो इम्प्योर है, परसेंटेज प्योरिटी अभी से कहा था ना, इम्प्योर सैंपल है, एक्चुअल कितना था वो निकालना पड़ेगा पहले। तो 0.2 NaCl की स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाई AgCl की स्टोइचियोमेट्री, तो मोल्स है 0.2 मोल्स। अब इससे मास निकालो। मोलर मास कितना होता है NaCl का? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11.7 ग्राम। मतलब NaCl कितना था सैंपल में? 11.7 ग्राम। और इम्प्योर सैंपल कितना है? 20 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे सॉल्व होगी? परसेंटेज प्योरिटी कैसे सॉल्व होगी? भाई तुम्हारा सैंपल में कंपाउंड कितना है, डिवाइड बाय सैंपल का मास इनटू 100। सॉल्व करने पे आएगा 58.8%। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये क्या होता है? नाम बता रहे हैं। ये कहता है
कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एटम्स जो हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, या ये कह लो कि एटम्स के मोल्स जो हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं। यार देखो बहुत सिंपल है, बैलेंसिंग करते ही क्यों है, क्योंकि उसमें एटम क्या रहते हैं, कंजर्व्ड। ठीक है, हम बैलेंसिंग कर ही तो इसलिए रहे हैं, राइट। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, इस मेथड को, पीओएसी को कैसे समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्शन दे रखी है स्क्रीन पे, KClO3 टूटा KCl+O2। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, मेरे को बैलेंसिंग नहीं कर रही इसकी भी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सुनो, सारा का सारा के जो है वो KClO3 का किस में कन्वर्ट हुआ है, KCl में, राइट। इसका मतलब जो भी पोटेशियम के एटम्स थे KClO3 में, वो पोटेशियम के एटम्स के बराबर है किसमें, KCl में। बैलेंसिंग नहीं की, पर बैलेंसिंग का मतलब तो यही है ना कि KClO3 में जो पोटेशियम के एटम्स हैं वो किसके बराबर होंगे, KCl में जो पोटेशियम के एटम्स है। या फिर बोल सकती हूँ पोटेशियम के एटम के मोल्स जो हैं KClO3 में, वो किसके बराबर होंगे, KCl के, KCl में के एटम के मोल्स के बराबर, राइट। अब सुनो, KClO3 में पोटेशियम का कितना एटम है, 1। तो यहां से क्या निकाल रही हूं मैं, पोटेशियम के एटम्स के मोल्स। सुनो यार, आपको याद है एक चीज, अगर मैं बोल रही थी 1 मोल KClO3, तो इसमें पोटेशियम के मोल, पोटेशियम के कितने मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ के, क्योंकि के कितना है, 1। तो वही चीज मैंने लिखी है कि KClO3 में अगर मुझे पोटेशियम के मोल्स निकालने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 × मोल्स ऑफ KClO3। जो भी KClO3 के मोल्स उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, क्योंकि पोटेशियम कितना है उसमें, 1। और ऐसे ही KCl में अगर मुझे के एटम के मोल्स निकालने हैं तो KCl में के कितना है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, KCl के मोल्स से, राइट। और इन दोनों के मोल्स आपस में क्या है, बराबर। इन्हीं को तो बराबर रखा था ना आपने, देखो इस वाले लाइन में, KClO3 में के एटम के मोल्स, KCl में के एटम के मोल्स ही तो बराबर थे। तो इन दोनों को जब बराबर रखा तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेफ्ट साइड बराबर थी तो राइट साइड बराबर हो गई, राइट। अब मोल्स कैसे निकालते हैं KClO3 के, गिवन मास ऑफ KClO3 मोलर मास ऑफ KClO3। KCl के मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ KCl अपॉन मोलर मास ऑफ KCl। तो ये एक तरीके का आपको रिलेशनशिप मिल गया, मास मास रिलेशनशिप मिल गया, जिससे हम क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन एटम्स पे हम पीओएसी लगाएं तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं KClO3 में, 3, 3 है ना ये। तो 3 × जो भी मोल्स होंगे KClO3 के, ठीक है। अब आप रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो सारा का सारा ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ है, O2 में, राइट। तो जो ऑक्सीजन KClO3 में है वो किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। तो O2 के, ध्यान से देखना, O2 के साथ करेंगे इसको, O2 में फिर ऑक्सीजन के जो भी मोल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो ऑक्सीजन के मोल्स के जो KClO3 में है, राइट। तो O2 में ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, कैसे निकालें, 2 × मोल्स ऑफ O2, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 है ना। तो जो भी मोल्स ऑफ O2 होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब ये दोनों क्या है, बराबर, तो दोनों को बराबर रख दिया। मोल्स ऑफ KClO3 कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ KClO3 अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3। मोल्स ऑफ O2 अगर मान लो मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप दे देगा। क्या ये बात क्लियर है, चलो। तो उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। मैं इसका सोल्यूशन पहले ही मिटा देती हूँ, वरना आप क्या है इसका सोल्यूशन देख के तुरंत खुश हो जाएंगे। चलिए, इस पे क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करिए। 27.6 gram K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K3Zn3 FeCN6 whole twice. Calculate the weight of the product. कह रहे कुछ तो भी करवाया जिसकी वजह से K2CO3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, K2Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस। और इस दौरान जो भी कुछ हुआ है वो कह रहा है, प्लीज इसको ना ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि उसके कार्बन कंजर्व रहे, कार्बन यहाँ पे कंजर्व रहे। मतलब जो कार्बन
K2CO3 में है, वही सेम कार्बन उतने ही एटम्स किस में होंगे, K2 ZN3 FeCN6 फोल्ड वाइज में। ठीक है, तो कह रहा है बताओ प्रोडक्ट कितना बना होगा। आया समझ? तो सबसे पहले तो सुनो, कार्बन एटम के मोल्स K2CO3 में कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 × 2 मोल्स ऑफ K2CO3, क्योंकि कार्बन कितने हैं इसमें, सिर्फ एक, राइट। अब K2ZN3 FeCN6 वोल्ट वाइज में कार्बन कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन कितने हैं, ध्यान से देखो, 6 ये रहे और 2 बाहर है, तो कितने हो गए, 6 2 12। तो 12 × मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 वोल्ट वाइज, राइट, राइट। तो 1 × मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ K2CO3, मोलर वेट ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू 12 × वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेटा मैं इसको ना कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है ना, बार बार लिखना पड़ेगा, मोलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो 1 × वेट ऑफ K2CO3 कितना दे रखा है, 27.6, देखो यहाँ पे दे रखा है 27.6। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो उसका, 138 आएगा। 12 × वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स तो पूछ ही रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट आप कॉम्प्लेक्स का निकाल लो, तो जब आप निकालोगे तो आएगा 698। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ से निकल के आएगा 11.6 ग्राम, कितना आएगा, 11.6 ग्राम। आई रियली होप आपको पीओएसी के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैंने क्या इसको थोड़ा सॉल्व कर रखा था आपके लिए, बट आपको समझ में आ गया भैया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।